मूवी की शुरुआत में हम चेरी ब्लॉसम के फ्लावर को देखते हैं और बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़की की होती है और वो बोलती है कि हे, तुम्हारी जिंदगी का कलर अभी कौन सा है। ये वॉइस किसकी है और इस लड़की ने ऐसा सवाल क्यों किया, आपको ये मूवी के एंड में पता चलेगा। और उसके बाद हम कोसाई को देखते हैं जो कि एक्स पियानिस्ट होता है और वो म्यूजिक रूम में पियानो बजा रहा होता है और वो अचानक से पियानो बजाना बंद कर देता है। तभी उसकी दोस्त सुबह के उसको बोलती है कि पियानो बजाना क्यों बंद कर दिया, तुम अच्छा बजा रहे थे, मैं सुन रही थी। तो कोसाई उसको बोलता है कि मैं यहाँ पे पियानो बजाने नहीं आता, दरअसल मेरा पार्ट टाइम जॉब है पियानो के जो साउंड है वो करेक्ट है कि नहीं चेक करने का। और कोसाई ये भी बताता है कि मैं पियानो बजाना छोड़ चुका हूँ। और तभी उन दोनों का तीसरा दोस्त वातारी वहाँ पर आता है और खेलकर थक चुका होता है, इसलिए फर्स्ट पर ही लेट जाता है। और कोसाई उसको बोलता है कि लेटने की जगह नहीं है, चलो खड़े हो जाओ। तो वातारी उन दोनों को बोलता है कि क्या मैंने दो मैरिड कपल के बीच में आकर उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। और ये सुनकर वो दोनों साथ में बोलते हैं कि हम मैरिड कपल नहीं है। और वातारी उन दोनों को बोलता है कि देखा, ये तुमने साथ में बोला। और इस बात पर वातारी उन दोनों को चिढ़ाता है और ये सुनकर सुबह की गुस्सा हो जाती है, उसको मारने को दौड़ती है। और सुबह की उसको बोलती है कि हम चाइल्डहुड से सिर्फ फ्रेंड्स ही है। और कोसाई उनकी मस्ती देखकर बोलता है कि इन दोनों की लाइफ कितनी कलरफुल है, बट मेरी लाइफ बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट जैसे इन कीबोर्ड की तरह। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि तीनों बस में बैठे होते हैं और सुबह की वातारी को बताते हैं कि मेरी दोस्त है जो तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुमसे मिलना चाहती है सैटरडे। और वातारी मिलने के लिए मान जाता है। इसके बाद वो तीनों बस से उतर जाती है और घर के लिए निकल जाते हैं। और सुबह की ये भी बोलते हैं कि गोसे भी आएंगे हमारे साथ, बट गोसे वहाँ पर आने से मना कर देता है। एंड दैट टाइम वातारी को काइको का कॉल आता है और काइको उसको मिलने को बुलाती है, इसलिए वो काइको से मिलने के लिए निकल जाता है। इसके बाद गोसाई और सुपाकी घर के लिए निकल जाते हैं और सुपाकी गोसाई को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तू भी आना सैटरडे को, मैं तुम्हें फ्रेंड ए करके इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो गोसाई मान जाता है और गोसाई घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मॉम की फ्रेंड हिरोको की कार दिखती है उसको अपने घर के बाहर। तो समझ जाता है कि उसकी मॉम की फ्रेंड उसके घर में आई होंगी। और उसके बाद सुपाकी और गोसाई दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि दोनों पड़ोसी होते हैं। और गोसाई अपने घर में पहुंच जाते देखता है कि मिसेस हारुको उसके लिए खाना बना रही होती है। और गोसाई मिसेस हिरोको को बोलता है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। तो मिसेस हिरोको उसको बोलती है कि ये सब करने के लिए तुम्हारे डैड ने मुझे कहा था। तो फिर गोसाई को मिसेस हिरोको की एल्बम दिखती है तो पूछता है कि आपने नई एल्बम लॉन्च की है। तो मिसेस हिरोको हाँ बोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कॉपी लाई हूँ। इसके बाद गोसाई मिसेस हिरोको की एल्बम लेकर अपने रूम में जाता है सुनने के लिए। तो मिसेस हिरोको बोलती है कि तुम अपनी मॉम को बोलूंगी नहीं, मैं घर पे आ गया। तो गोसाई उनकी बात मान लेता है, अपनी मॉम के फोटो को देखकर बोलता है कि मैं घर पे आ गया। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी होती है। इसके बाद हम सीधा सैटरडे का सीन देखते हैं जहाँ पर गोसाई अपने दो दोस्तों का इस्तेमाल कर रहा होता है पार्क में। तभी उसको पियानो की आवाज़ सुनाई देती है। वो पियानो की आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ खींचा चला जाता है तो देखता है कि एक लड़की पियानो बजा रही होती है। उस लड़की के पियानो की आवाज़ गोसाई को पसंद आती है, इसलिए वो अपना मोबाइल निकालता है और वीडियो बनाने लग जाता है। एंड दैट टाइम अचानक से हवा चलती है तेज और उस लड़की की फ्रॉक उड़ जाती है। और वो लड़की देखती है कि गोसाई उसका वीडियो बना रहा होता है, इसलिए उसके बाद दौड़ के जाती है, बोलती है कि तुम्हारी इतनी मत, तुम मेरा वीडियो बना दे, दिखाओ मुझे तुमने क्या रिकॉर्ड किया, मैं इसे तोड़ दूंगी। और वो दोनों झगड़े तभी सुबह के वहाँ पर आ जाती है और कावरी को आवाज़ लगाती है, यानी कि उस लड़की को आवाज़ लगाती है और लड़की शांत हो जाती है। इसके बाद सुबह की उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि मेरे क्लासमेट है कावरी। और सुबह की कावरी को बताती है कि ये मेरे दो दोस्त है और सबसे पहले ये है वातारी जिसे तुम पसंद करती हो। और वातारी कावरी से हाथ मिलाता है, वातारी बहुत ज्यादा खुश होता है। और सुबह की कोसे को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है कि मेरे दोस्त है फ्रेंड ए। और तभी सुबह की उन दोनों को बताती है कि अभी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाना है। तो वातारी पूछता है किसका। सुबह की बताती है कि कावरी के वायलिन कॉम्पिटिशन में। और कावरी उन दोनों को बताती है कि मैं वायलिनिस्ट हूँ। और कोसे को वहाँ पर जाने में इंटरेस्ट नहीं होता है, इसलिए बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा। तो कावरी उसको बिंदास हंस के पूछती है कि प्लीज चलो ना। तो कोसे ही मान जाता है। इसके बाद वो तीनों कॉन्सर्ट हॉल में पहुंच जाते हैं और सुबह की और वातारी अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तभी कोसाई को अपना पास याद आता है जहाँ पर वो स्टेज पर होता है, वो पियानो बजाने की ट्राई कर रहा होता है और वो डरा हुआ होता है। वो बोलता है कि मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। और तभी सुबह की कोसाई को आवाज लगाती है और अपने पास से बाहर आ जाता है और वो बोलती है कि अपनी सीट पर बैठ जाओ। और वो अपनी सीट पर बैठने वाला तभी वहाँ पर बैठे सभी लोग उसको पहचानते हुए बोलते हैं कि ये तो वही जीनियस अरिमा है। वो कोसाई अपने सीट पर बैठ जाता है और एक दो परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कावरी की परफॉर्मेंस की बारी आती है और वो स्टेज पर रेड फ्रॉक पहनकर आती है। और गाइस सच में यार, सच में इस ड्रेस में बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी बंदी है, सच में दिल आ गया मिस पर यार। एंड देन कावरी वायलिन बजाना स्टार्ट करती है तो उसका वायलिन जज के साथ साथ कोसे को भी पसंद आता है। और कावरी की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी ऑडियंस खुश होती है और तालियां बजाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि कोसाई स्कूल की छत पर सोया होता है और वो कावरी के ख्यालों में खोया होता है। तभी वहाँ पर वाता रहता है, उसको उठाता है और उसको पीने को ड्रिंक देता है। पूछता है कि तुम कावरी के ख्याल में खोए हो ना। और कोसाई ना बोलता है और ये बोलता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो वातारी उसको बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तुम किसी को पसंद करते हो तो उसकी पसंद कोई और होता है, ये नेचुरल, इसमें कोई बात नहीं। तो कोसाई उसको बोलता है कि पर किसी लड़के के प्यार में पड़ना ये मेरे लिए नामुमकिन है। तो वातारी उसको बोलता है कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्त, जब तुम किसी लड़के के प्यार में पड़ोगे ये तुम्हें लड़की बताएंगी। और कोसाई उसको बोलता है कि तुम अच्छी एडवाइस देते हो। तो वातारी उसको बोलता है कि हमेशा अच्छी एडवाइस देता हूँ। तभी वातारी को माकी का कॉल आता है, बताती है कि कैरोके में जाना है। तो कैरोके के लिए वातारी निकल जाता है।
इसके बाद हम देखते हैं कि कोजे अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसको कावरी दिखती है और बोलती है कि फ्रेंड ए मुझे बताओ वायलिन कैसे बजाया मैंने उस दिन। और कोजे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए वो बोलता है कि बुरा तो नहीं लेकिन तुमने अच्छा बजाया। ये सुनकर कावरी थोड़ी खुश भी होती है और थोड़ी दुखी भी होती है। इसके बाद कावरी पूछते है कि वातारी कहाँ पे है, तो कोजे उसको बोलता है कि क्लब में प्रैक्टिस कर रहा है। तो कावरी उसको बोलती है कि ऐसी बातें तो क्लब में है, तो मैं वहाँ पे मिल लूंगी उसे। और कोजे उसको वहाँ पे जाने से रोकता है, तो वो बोलती है कि तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। तो वो कुछ भी बता नहीं पा रहा होता है। तो कावरी उसको बोलती है कोई बात नहीं, मैं डिसाइड कर लिया, मैं तुम्हें आज वातारी के तौर पर अपने साथ लेके जाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं और खाना खा रहे होते, तभी कावरी को पियानो दिखता है और दो बच्चे पियानो बजा रहे होते हैं। तभी वो दो बच्चों के पास जाते हुए बोलते हैं कि वो लड़का जो वहाँ पे बैठा है बहुत ही अच्छा पियानो बजाता है। और ये बात कोजे सुन लेता है और कावरी कोजे के पास जाती है, बोलती है कि अब ये बात बोल रहा कि तो पियानो ना बजा कर, उन बच्चों का दिल तोड़ोगे। तो कोजे मान जाता है और पियानो बजाने लग जाता है। और कोजे इतने बेहतरीन तरीके से पियानो बजाता है कि वहाँ पे बैठे सभी के सभी लोग उसकी पियानो की तारीफ करते हैं। और वो अचानक से पियानो बजाना बंद कर देता है और अपना बैग लेकर वहाँ से निकल जाता है। और कावरी उसके पीछे पीछे दौड़कर आती है और अपने साथ उसको दौड़ाकर सनसेट दिखाने लेके जाती है। और तभी कावरी उससे पूछती है कि तुम अभी पियानो क्यों नहीं बजाते। तो कोजे उसको बोलता है कि एक्चुअली तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। तो कावरी उसको बताती है हाँ, और कावरी उसको 8 साल की उम्र से उसने जितने भी अवार्ड जीते होते हैं उनके बारे में बताती है। ये सुनकर कोजे भी सरप्राइज हो जाता है और कावरी उससे पूछती है कि बट तुमने पियानो बजाना छोड़ क्यों दिया। तो वो बताता है कि मैं पियानो के साउंड को सुन नहीं पाता हूँ। और वो डीपली बताता है कि मैं पहले पियानो के साउंड को सुन पाता था बट अभी मैं कुछ भी सुन नहीं पाता हूँ। और वो बोलता है कि मैं कितना भी कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करूँ, मैं परफॉर्मेंस अच्छी देने की कोशिश करता हूँ पर पियानो की आवाज़ को सुन ही नहीं पाता हूँ। उसके बाद कावरी मोजार्ट के द्वारा कई बातों को बताते हैं कि वो बोलती है कि मोजार्ट ने कहा था कि अगर तुम्हारे हाथ काम नहीं कर रहे तो तुम अपने पैरों का इस्तेमाल करो, और अगर तुम्हारे पास उंगलियां नहीं है तो तुम्हारे नाक का इस्तेमाल करो। और कावरी उसको ऑर्डर देती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सेकंड प्रीलिमिनरी राउंड में हिस्सा ले रही हूँ और तुम मेरे पार्टनर बनोगे। और कोजे उसको ऐसा करने से ना बोलता है पर कावरी उसकी एक भी बात नहीं मानती, उसको जबरदस्ती करती है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कावरी ये बात सुबाकी को बताती है कि कोजे मेरा पार्टनर बन रहा है और हम दोनों कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। और इस सुनकर सुबाकी खुश होती है और कोजे के पियानो की प्रैक्टिस में मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देते हैं कोजे और वातारी छत पर बैठे हुए, तभी सुबाकी कोजे के लिए पियानो की स्क्रिप्ट लेकर आती है, उसको दे देती है, वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि पियानो की स्क्रिप्ट कोजे की बुक से लेकर उसके लॉकर तक में रखी होती है। और कोजे ये सब देखकर परेशान हो चुका होता है। और इधर हम देखते हैं कि दोनों बस में निकल जाते हैं और वो दोनों कोजे के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी कावरी सुबाकी से पूछते हैं कि क्या तुम कोजे को पसंद करती हो। तो सुबाकी उसको बोलती है कि मैं उसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से पसंद करती हूँ, जैसे वो मेरा छोटा भाई हो। और इस सुनकर कावरी खुश होती है। तभी सुबाकी कावरी को कोजे का पियानो को छोड़ने का मेन कारण बताती है कि जब उसकी मॉम मर गई थी तब से उसने पियानो बजाना छोड़ दिया था। और ये सुनकर कावरी थोड़ी दुखी हो जाती है और सुबाकी का स्टॉप आ जाता है और उतर जाती है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टॉप तात्सुहारा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल होता है और वहाँ पर कावरी जा रही होती है। ये यहाँ पर क्यों जा रही है आपको मूवी के क्लाइमेक्स में पता चल जाएगा। एंड देन अब देखते हैं कि रात हो जाती है और कोजे उसकी मॉम ने जो शीट दी होती है वो देख रहा होता है और अपने बचपन को याद करता है जहाँ पर वो पियानो बजा रहा होता है, पर वो पियानो बजाने में गलती कर रहा होता है, इसलिए उसकी मॉम उसको बोलती है कि जैसा शीट में लिखा है वैसा बजाओ, बट शीट में जैसा लिखा होता है वैसे बजा ही नहीं पा रहा होता है। उसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोजे पियानो की जो स्क्रिप्ट होती है वो कावरी को वापस कर देता है, बोलता है कि मैं पियानो नहीं बजा सकता, मेरी जगह कोई दूसरा ढूंढ लो। और उसके बाद वो क्लास से निकलकर छत पर लेटा होता है, तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है, उसको चिल्ला के बोलती है कि तुम पियानो की आवाज सुन नहीं सकती, इस गुस्से से बस तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो। तो वो पियानो न बजाने का असली कारण बताता है कि मैं डर गया हूँ। तो कावरी उसको समझाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम दोनों को पता है कि हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते बट हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। और अगर ऑडियंस हमारा म्यूजिक सुनने को तैयार है तो मैं दिल से ट्राई करूंगी कि मैं उनको अच्छा म्यूजिक दे सकूं, और मैं ऐसा सोचती हूँ। और कावरी उसको रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे पार्टनर बन जाओ। तो कोजे हाँ बोल देता है और कावरी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद कावरी कोजे को अपने साथ वहाँ से भगा के लेके जाती है और वो दोनों कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचने के लिए देर ना हो जाए इसलिए सुबाकी और वातारी साइकिल लेकर वहाँ पर आए थे, उन दोनों को साइकिल पर बिठाकर अपने साथ कॉन्सर्ट हॉल में लेके जाते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोजे को सपोर्ट करने के लिए मिसेस हीरो को भी आई होती है। और इधर बैक स्टेज पर हम देखते हैं कि कोजा शीट पढ़ रहा होता है, तभी वहाँ पर कावरी रहती है, उसकी शीट छीन लेती है और कोजा शीट वापस ले लेता है और बोलता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तभी कावरी मोजार्ट ने जो बात कही थी उसका उदाहरण देते हुए बताती है कि मोजार्ट ने कहा था कि जब भी तुम दोनों जर्नी पर जाओ तो जर्नी की जो शर्म है उसको फेंक दो और बिंदास होकर जर्नी पर जाओ, बिल्कुल शेमलेस की तरह। और कोजे समझ जाता है। तभी उन दोनों की परफॉर्मेंस की बारी आती है और कावरी उसको अपने साथ परफॉर्मेंस के लिए लेके जाती है और कोजे उसको पूछता है कि तुम हमेशा फ्री बिंदास कैसे रहती हो। तो कावरी उसको स्वीट सा आंसर देती है कि मैं बिंदास नहीं हूँ, म्यूजिक बिंदास है। और वो दोनों स्टेज पर जाते हैं और अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं और कावरी बिंदास तरीके से वॉल्यूम बजा रही होती है और कोजे भी कामली पियानो बजा रहा होता है, पर वो फिर से डर जाता है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो पियानो बजाना बंद कर देता है। बट कावरी अपना वॉल्यूम कंटिन्यू रखती है और उसके बाद कावरी भी अपना वॉल्यूम बजाना बंद कर देती है और कोजे उसको पूछता है कि तुम क्यों रुक गई, और कावरी उसको बोलते हैं फिर से स्टार्ट करते हैं और कावरी फिर से स्टार्टिंग से वॉल्यूम बजाना स्टार्ट करती है। और ये देखकर सुबाकी मिसेस हिरोको से पूछती है कि
कावरी ने फिर से शुरुआत से वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया। क्या ये कंपटीशन में चलता है? तो मिसेस हिरोको बोलती है नहीं, क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी कंपटीशन में ऑलरेडी बहुत टाइम पहले खत्म हो चुकी है। और इस सुनकर दोनों भी हैरान हो जाते हैं और कोजे कावरी को बिंदास तरीके से वायलिन बजाते हुए देखता है। तो कावरी ने जो उसके सवाल का आंसर दिया था वो याद आता है, जहाँ पर उसने बताया था कि मैं बिंदास नहीं हूँ, म्यूजिक बिंदास है। इसके बाद कोजे भी बिंदास तरीके से वायलिन बजाता है, इतनी अच्छी तरीके से बजाता है कि वहाँ पर बैठे सभी ऑडियंस को उसका पियानो बजाना बहुत ज्यादा पसंद आता है और साथ में कावरी का वायलिन भी पसंद आता है और सभी तालियां बजाते हैं और ऑडियंस का प्यार देखकर कोजे बहुत ज्यादा खुश होता है। और कावरी उसको फ्रेंड एक ही जगह कोजे अरिमा के नाम से फर्स्ट टाइम बुलाती है और कावरी कोजे को बोलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं और उन्होंने जितने मुझे प्यार दिया है ये बात मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोजे घर की तरफ जा रहा होता तभी कॉन्सिडेंटली कावरी उसको फिर से मिलती है और कावरी उसके लिए अपना फेवरेट फूड लाई होती है और कावरी नाश्ता करते हुए उसे बताती है कि मैं उस दिन वातार का वेट नहीं करती, दरअसल मैं उस दिन मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। और ये सुनकर कोजे हैरान हो जाता है और कावरी उसको गाला कॉन्सर्ट का इन्विटेशन पास दिखाकर बताती है कि उन्होंने मुझे गाला कॉन्सर्ट के लिए इन्वाइट किया है। और कोजे सुनकर खुशी होता है, उसको बोलता है कि मैं वहाँ पे आऊंगा जरूर, लेकिन सिर्फ देखने के लिए। और कावरी उसको बोलती है कि मैं ये सुनना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे साथ पियानो बजाओगे। और कोजे उसको बोलता है कि मैं पियानो नहीं बजा सकता, अब मैं वो हूँ जो पियानो बजाने से हार मान चुका है। तो कावरी उसको बोलती है कि क्या तुम सच में पियानो को भूल सकते हो? और कावरी उसको समझाती है कि सभी लोग स्टेज पर जाने से डरते हैं, तुम में से कोई फेल हो जाता है तो कोई डिनाई कर लेता है। और कावरी उसको बोलती है कि मैं फिर भी स्टेज पर जाऊंगी और ऐसा परफॉर्मेंस दूंगी जो किसी से इंस्पायर होगा। और कावरी उसको ये भी बताती है कि हम से अभी 17 साल की है, इसलिए अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। और ये बोलते हैं कावरी बीच के ऊपर चढ़ जाती है और पानी में कूद जाती है बिल्कुल पागलों जैसे। और कोजे अपनी जिंदगी का असली मकसद समझ जाता है और वो भी पानी में जंप मारता है और वो दोनों मस्ती करते हैं पानी में। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और कावरी कोजे के घर पे होती है और उसके कपड़े गीले होने के कारण उसने कोजे के कपड़े पहने होते हैं और वो कोजे के रूम में पियानो देखने जाती है तो देखती है कि कोजे ने पियानो पूरा कचरे की तरह रखा होता है, इसलिए पियानो को साफ करती है। और साफ सफाई के दौरान कावरी को एक शीट मिलती है जो कि होती है क्रेजलस लव सरो। और कावरी उसको बोलती है कि मैं डिसाइड कर लिया, हम गाला कॉन्सर्ट में क्या परफॉर्म करेंगे, हम ये परफॉर्म करेंगे। तो कोजे उसको बोलते हैं कि बहुत ही मुश्किल है। तो कावरी उसकी एक बात ही सुनती है और उसको अगेन जबरदस्ती करती है और कावरी पियानो बजाने का ट्राई करती है पर वो बजा नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सुबह की अपने रूम में आ जाती है और अपने रूम की खिड़की खोलकर कोजे के घर में कावरी को देखती है तो वो थोड़ा जेलस फील करती है। और कावरी भी सुबह को देख लेती है तो उसको हाय बोलती है, वो सुबह भी उसको हाय बोलती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि 31 तारीख को गाला कॉन्सर्ट होने वाला होता है, इसलिए वो दोनों जोरों शोरों से इसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि कोजे अपने घर पे होता है और वो पियानो प्ले करने का ट्राई कर रहा होता है बट वो कॉन्सर्ट नहीं कर पा रहा होता है। इसके बाद कोजे अपना पास याद करता है जहाँ पर अपनी मॉम के लिए पियानो कॉम्पिटिशन जीतता है बट उसकी मॉम खुश नहीं होती क्योंकि उसने पियानो ठीक से बजा नहीं होता है। इस बात के लिए उसकी मॉम को सबके सामने मारती है और डांटती है और कोजे अपनी मॉम से गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के बोलता है कि आपके लिए काफी नहीं, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए कॉफी नहीं जीता। और अपनी मॉम को ये भी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप मर भी जाऊंगी तो। उसके बाद कोजे अपने पास से बाहर आता है जहाँ पर बता रहा होता है कि और उसके बाद मेरी मॉम हॉस्पिटल में मर गई और उसके बाद से मेरी जिंदगी से मेरी मॉम की तरह साउंड भी हमेशा हमेशा कर चली गई। और कोजे फिर से पियानो बजाने का ट्राई करता है बट वो लव सैरो ठीक से बजा नहीं पा रहा होता है। और लव सैरो सुनकर मिसेस हीरो को वहाँ पर आती है, इसको बोलती है कि ये तो वही है ना। और कोजे हाँ बोलता है बट वो ठीक से बजा नहीं पा रहा था, इसलिए उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसको बाहर लेके जाती है। और मिसेस हीरो को उसको बताते हैं कि लव सैरो तुम्हारी मॉम का सबसे फेवरेट सॉन्ग है, उसने ये सॉन्ग कॉलेज में भी बजाया था और तुम जब छोटे थे तब तुम्हारी मॉम ये सॉन्ग तुम्हें लोरी की तरह सुनाती थी और तुम शांत होकर सो जाते थे। और मिसेस हीरो को उसको बोलती कि अगर तुम्हें सॉन्ग को लेकर कोई डाउट है तो उसे बजाओ और फिर उसे सुनो कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्या बताया था। और मिसेस हीरो को उसको ये भी बताते हैं कि जब तुम छोटे थे तब पियानो बहुत बजाते थे। और मिसेस हीरो को उसको समझाती है कि पहले से बनो और पियानो को दिल से बजाओ, तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। और तुम कहते रहते हो कि तुम्हें सॉन्ग की आवाज सुनाई नहीं देती है, इसका रीजन ये हो सकता है कि तुम्हें वो गिफ्ट में मिली हो। और कोजे को लगता है कि बात में कुछ तो पॉइंट है। एंड देन आप देखते हैं कि रात हो जाती है, कोजे और कावरी म्यूजिक रूम में होते हैं और कोजे पियानो बजा रहा होता है और ये बात कावरी को बताता है, वो सोई हुई होती है और कोजे कावरी को कपड़े पहनाता है। इसके बाद दोनों टिंकल टिंकल लिटिल स्टार गाते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद गाला कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है पर कावरी वहाँ पर नहीं पहुंची होती है, सिर्फ मिसेस हीरो और कोजे वहाँ पर पहुंचे होते हैं। और मिसेस हीरो को जज से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, कावरी अभी आती ही होंगी। पर जज नहीं सुनता, वो बोलता है कि अगर लास्ट टाइम वो नहीं आई तो मैं उसका परफॉर्मेंस कैंसिल कर दूंगा। और मिसेस हीरो को बोलते हैं वो जरूर आएंगी। एंड देन हम देखते हैं कि उन दोनों का परफॉर्मेंस का टाइम आ चुका होता है बट कावरी अभी भी नहीं आई होती है, इसलिए सिर्फ कोजे ही अकेला स्टेज पर जाता है और कोजे पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है और वो लव सैरो बजाता है। और जज ये देखकर हैरान होते हैं कि वो अकेला ही लव सैरो बजा रहा होता है बिना अपने पार्टनर के। और उसको अचानक से साउंड की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और कोजे लव सैरो अपनी मॉम को ट्रिब्यूट देते हुए बजा रहा होता है। और मिसेस हीरो को ये देखकर खुश होती है और अपना पास याद करते हैं जहाँ पर कोजे की मॉम हॉस्पिटल होती है। और कोजे की मॉम ने मिसेस हीरो को कहा था कि मुझे कोजे को पियानो सिखाना होगा, अगर मैं इस दुनिया से चली गई तो उसे पियानो को नहीं सिखाएगा। और यहीं पे कोजे की मॉम मर जाती है
और कोजे लव सरो इतना ब्यूटीफुली बजाता है कि उसके परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद सभी तालियां बजाते हैं और वो वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ से निकलकर मिसेस सिरोको के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या मेरी पियानो बजाने की आवाज़ मेरी मम तक पहुँची होंगी। तो मिसेस सिरोको उसको कल लगाती है और बोलती है कि ऑफकोर्स पहुँची होगी और वो दोनों रोने लग जाते हैं। और उसके अगले दिन हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर कावरी हॉस्पिटलाइज होती है और कावरी से मिलने के लिए तीनों आए होते हैं। और कावरी उन तीनों को बता रही होती है कि मैं उस दिन घर से निकली तो अचानक से गिर गई और मेरे सर पर चोट लग गई, इसलिए मैं उस दिन काला कॉन्सर्ट में आ नहीं पाई। और वातारी कावरी को बोलता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कोजे ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और ये सुनकर कावरी बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद कोजे बोलता है कि मैं ड्रिंक लेकर आता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके पीछे पीछे सुबाकी भी आती है और कोजे दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है। तभी सुबाकी उसको बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, वेंडिंग मशीन तो इधर है। तो कोजे उसको बोलता है कि माफ करना मैं घर पे जा रहा हूँ। इसके बाद रात हो जाती है, कोजे अपने घर पे सो रहा होता है। तभी उसको कावरी का कॉल आता है। उसको बोलती है कि फ्रेंड ए तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए। तो कोजे उसको बोलता है कि मुझे कुछ काम था। और कावरी उसको बताती है कि मैं जल्दी यहाँ से छूटने वाली हूँ और तुमने जो काला कॉन्सर्ट पे पियानो बजाया मैं वो सुनना चाहूंगी। तो कोजे हाँ बोल देता है। इसके बाद कावरी गुड नाइट करके फोन रख देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो चलती चलती अचानक से गिर जाती है और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके पैर बिल्कुल चलने के काबिल नहीं रहे होते हैं और वो बहुत कोशिश करती है खड़ी होने की, बट वो खड़ी नहीं हो पाती है और रात होने के कारण उसकी मदद करने में कोई नहीं आता है। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि सुबाकी अपने दोस्त के साथ होती है और वो दोनों कावरी और कोजे के बारे में बात कर रहे होते हैं। और सुबाकी थोड़ा जेलस फील करती है, इसलिए उसकी फ्रेंड उसको पूछती है कि तुम कोजे को पसंद करते हो ना। तो सुबाकी बोलती है नहीं। और उसकी फ्रेंड उसको बोलती है कि तुम कितना भी डिनाई कर लो बट तुम उसे पसंद करती ही हो। तो सुबाकी ऐसा करते हुए बोलती है कि हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। और इधर हम देखते हैं कि कोजे अपने घर की तरफ जा रहा होता तभी कोइंसिडेंटली उसको कावरी दिखती है जो कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी होती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि इसका आंसर आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और कावरी उसको बोलती है कि तुम हार्टलेस हो, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं हॉस्पिटल में। और कोजे उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि बट तुम तो ठीक हो चुकी हो ना। तो वो हाँ बोलती है और पूछते है कि वातारे कहाँ पे है। तो कोजे उसको बोलता है कि रुको मैं अभी उसको लेके आता हूँ। और कावरी उसको रोकती है बोलती है कि मैं वातारे के साथ नहीं, मैं हमेशा की तरह तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। और कावरी उसको सबसे पहले अपने साथ गिटी कार्ड लेने के लिए लेके जाती है और उसके बाद एक्वेरियम में और उसके बाद बीच पर लेके जाती है मस्ती करने के लिए और दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और कावरी उसके साथ सेल्फी भी निकालती है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो दोनों बात करो तभी कावरी उसको बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था पहले राउंड में, अब तुम्हारी बारी है। और वो बोलती है कि आफ्टर ऑल तुम अभी अच्छे परफॉर्म बन गए होंगे अरिमा कोजे। और कोजे उसको बोलता है सेकंड टाइम है जब तुमने मुझे मेरे नाम से बुलाया। और कोजे सुनकर खुश होता है, बोलता है कि अब हमें घर के लिए निकल जाना चाहिए। और कावरी उसको बोलती है कि मैं अपना बैग स्कूल में ही भूल गई। इसके बाद वो दोनों स्कूल में बैग लेने के जाते हैं और दोनों क्लास में पहुंच जाते तभी कावरी अपने बैग ढूंढने की जगह अपने ड्रेस को टच कर रही होती है। और कोजे उसको पूछता है कि तुम्हारा बैग कहाँ पे है। तो बैग ढूंढने का नाटक करती है। तभी कोजे को पता चलता है कि उसने झूठ बोला था और कावरी उसको बोलती है कि हाँ मैंने झूठ बोला था। और कावरी उसको सच्चाई बताती कि मैं स्कूल में आई नहीं थी, दरअसल मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो ही नहीं हूँ। और वो बताती है कि मुझे एक दिन के लिए बाहर आने की इजाज़त मिली थी क्योंकि मैं बाहर आकर वो सब करना चाहती थी जो हॉस्पिटल में बैठकर कभी नहीं कर सकती थी। और कावरी रोती हुई बताती कि मुझे बहुत ही बड़ी बीमारी हुई है। और कावरी आंसू पोंछते हुए बताती है कि सॉरी मैं मजाक कर रही थी। और कावरी अगेन रोने लग जाती है और कोजे को उसकी फिक्र हो रही होती है, इसलिए कावरी को बोलता है कि चलो मेरे साथ हम हॉस्पिटल में वापस चलते हैं। और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है। तभी कावरी बोलती है कि मैं ठीक हूँ और ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है। और अचानक से फिर से वो गिर जाती है और कावरी बेहोश हो जाती है। और कोजे बिना समय गवाए उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है और वहाँ पर कावरी के मॉम डैड आ जाते हैं। कावरी की मॉम कोजे को बोलती है कि कावरी तुमसे मिलना चाहती है और कोजे कावरी से मिलने के लिए चला जाता है। तभी कावरी उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें हमेशा मुसीबत में डाला है, इससे अच्छा ये होगा कि हम आज से ना ही मिले। और ये सुनकर कोजे दुखी हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है और उसे ऐसा बोलकर कावरी भी बहुत ज्यादा दुखी होती है। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि कोजे छत पर रो रहा तभी वातारी उससे मिलने के लिए आता है, पूछता है कि तुम कावरी से मिलने के लिए क्यों गए थे। और वातारी उसका कॉलर पकड़ते बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है उसको मुझसे हाल से कर लोगे। और वातारी देखता है कि कोजे रो रहा होता है और कोजे उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया था। और वातारी उसको बोलता है कि ये कारण है, अब मैं समझा। और वातारी उसको बोलता है कि तुम मुझसे मिलने जाओ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब भी वो चाहती कि उसके लिए कोई कुछ करे वो हमेशा तुम्हारे पास ही आती है। तो कोजे उसको बोलता है कि नामुमकिन है, मुझे खुद नहीं पता मैं उसको क्या कहूँ। और वातारी उसको समझाता है कि तुम वहाँ पर जाओगे उससे मिलोगे तभी तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या कहना है, समझे। और कोजे समझ जाता है और कावरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। और कोजे हिम्मत ही जुटा पा रहा था अंदर जाने की, इसलिए बाहर से चला जाता है। तभी सुबाकी उसको देखती है और अपने साथ गार्डन में लेके जाती है और उसके लिए कॉपी लेके आती है और वो दोनों बातें करने लग जाती है। तभी बातों बातों में सुबाकी कोजे को पूछते है कि क्या तुम कावरी को पसंद करते हो। तो कोजे हाँ बोलता है। वो सुबाकी उसको आगे पूछते है कि बट तुम्हें पता है ना कावरी तो वातारी को लाइक करती है। तो कोजे बोलता है हाँ मुझे पता है। और सुबाकी उसको बोलती है कि अगर तुम्हें पता है तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कावरी तुम्हें नहीं बल्कि वातारी को लाइक करती है, तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि तुम मुझे चुनो। और इनडायरेक्टली उसको प्रपोज कर देती है। और ये सुनकर कोजे भी हैरान हो जाता है और सुबाकी के मुंह से गलती से बात निकल जाती है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए उसको बेवकूफ बोलकर वहाँ से भाग जाती है और झाड़ू के बीच में रोने लग जाती है।
उसकी अगली दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर कोजे वातारी को बताता है कि मैं कावरी को पसंद करता हूँ और वातारी उसको बोलते हैं कि बेवकूफ, मैं पहले से जानता था। और ये सुनते ही कोजे का मन हल्का हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोजे कावरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और अपने साथ कावरी का फेवरेट फूड लेकर जाता है। तो कावरी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो कोजे कहता है कि मैं प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारे फेवरेट फूड लेकर आऊंगा, तो लेकर आया हूँ, चलो साथ में खाते हैं। तो कावरी उसको कहती है कि मैं ये खुले आसमान में खाना चाहती हूँ। एंड देन कोजे उसको अपने पीठ पर बैठाकर छत पर लेके जाता है और कावरी कोजे का लाया हुआ नाश्ता खाती है। तभी कोजे उसको बोलता है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस जापान पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे पता है तुम वातारी को पसंद करती हो, बट मैं फिर भी तुम्हारे साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बिताया हुआ स्टेज का पल और तुम्हारा वायलिन, इसको मैं कभी भूलना नहीं चाहता। क्या तुम एक बार फिर से मेरे साथ परफॉर्मेंस करना चाहूंगी। और कावरी ये सुनकर उसको बोलती है तुम क्रूल हो। और तभी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है और कावरी खड़े होने का ट्राई करती है, वो गिर जाती है और कोजे उसको संभालता है। तभी कावरी उसको गले लगाती है, बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ को मत जाना कभी, मैं मरना नहीं चाहती। और ये बोलकर रोने लग जाती है। इसकी अगली दिन हम देखते हैं कि कावरी एनीमिया की बीमारी के कारण वो सर्जरी कराना चाह रही होती है, बट डॉक्टर उसको बोलता है कि मैं आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इस सर्जरी में बहुत बड़ा रिस्क है, आपकी जान भी जा सकती है। तो कावरी डॉक्टर को बोलती है कि मैं जानती हूँ डॉक्टर, इस सर्जरी में छोटी सी होप भी क्यों ना हो, लेकिन मैं फिर भी करना चाहूंगी क्योंकि मैंने किसी को प्रॉमिस किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोजे का पियानो कॉन्सर्ट इधर स्टार्ट होने वाला होता है और इधर कावरी का ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला होता है। तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ते बोलते कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर उसको आईसीयू में लेके जाते हैं और इधर हम देखते हैं कि कोजे थोड़ा डरा हुआ होता है और मिसेस हीरो को उसका हौसला बढ़ाती है और आईसीयू में कावरी का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और इधर कोजे का पियानो कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है और कोजे पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। पियानो की आवाज को वो अंदर से सुन रहा होता है, इसलिए वो पियानो ब्यूटीफुली बजाता है और वो बोलता है कि मैं पियानो की आवाज तुम तक पहुंची है कावरी और मैं पियानो सिर्फ तुम्हारे लिए प्ले कर रहा हूँ कावरी। और इधर हम ऑपरेशन थिएटर में हम देखते हैं कि कावरी का ऑपरेशन चल रहा होता है और कोजे अपने मन में बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और वो बोल रहा होता है कि बस मेरी पियानो की आवाज तुम तक पहुंच जाए। और तभी अचानक से वायलिन प्ले करते हुए कावरी वहाँ पर आ जाती है। ये रियल कावरी नहीं होती बल्कि असल में उसका सिर्फ हेलुसिनेशन होता है और कोजे कावरी को अचानक से वहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है और वो दिल से पियानो बजाता है और कोजे की कावरी के साथ परफॉर्मेंस की विश पूरी हो जाती है, पर सिर्फ सपनों में। और उसकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कावरी वहाँ से गायब हो जाती है और उसकी अगली दिन हम देखते हैं कोजे म्यूजिक रूम में होता है। वहाँ पर कावरी का लेटर पढ़ रहा होता है जहाँ पर कावरी लिखा होता है कि डियर कोजे अरिमा, मुझे अजीब लग रहा है कि मैं तुम्हें लेटर लिख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं 5 साल की थी और उस टाइम तुम पियानो बजाने के स्कूल में आए थे और तुम्हारा पियानो सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए बने हो और मैं सिर्फ वेट कर रही थी कब तुम्हारे साथ परफॉर्म कर सकूं, इसलिए मैंने वायलिन बजाना स्टार्ट कर दिया। पर मुझे पता चला कि तुम पियानो बजाना छोड़ चुके हो और मैं उस टाइम एक्साइट हो गई जब मुझे पता चला कि हम दोनों एक ही हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे साथ बात करने का कोई बहाना ढूंढ सकूं, पर कोई बहाना ढूंढ ही नहीं पाई। और तुम तीनों हमेशा साथ में रहते थे और मैं तुम तीनों से बड़ी थी और तुम मुझे ग्रुप में लोगे नहीं, इसलिए मैंने बच्चों जैसी सर्जरी कराई। और वो ये भी बताती कि जब मैं फर्स्ट टाइम में थी तब मैं गिर गई थी और तब से लेकर अब तक मैं रोज हॉस्पिटल में आना जाना करती थी। लेकिन एक रात को जब मैंने देखा कि मेरे मॉम डैड वेटिंग रूम में रो रहे थे तब मैं समझ गई थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है और मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई और वो सब करने लगी जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। इसके बाद से मैं कॉन्टैक्ट लेंस पहनने लगी और मैंने अपने बालों का हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया। एंड देन मैंने एक झूठ बोला कि मैं वातारी को पसंद करती हूँ और इस झूठ की वजह से मैं तुम्हारे पास आ सकी और मैं इसके लिए वातारी से माफी मांगना चाहूंगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, क्या तुम मेरे लिए सौभाग्य से माफी मांगोगे, क्योंकि मैं अब वो हूँ जो गुजरने वाली हूँ और मैं जाने से पहले किसी भी अजीब गड़बड़ी को पीछे छोड़ना नहीं चाहती और मैं इस सौभाग्य से पूछ नहीं सकती क्योंकि वो तुम्हारे पीछे पागल है। और उसके बाद कावरी कोजे के बारे में लिखते हैं कि मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे कई ज्यादा जेंटलमैन निकले। और आगे लिखते हैं कि तुम्हारे साथ पानी में खेलना और तुम्हारे साथ बीच पर घूमना और तुम्हारे साथ रात को स्कूल में जाना, ये कुछ अनफॉरगेटेबल सीन है जो मैं कभी नहीं भूलने वाली। और आगे लिखती है कि क्या मैं तुम्हारे दिल के अंदर जगह बना पाई थी, और अगर हाँ तो मुझे पता है तुम मुझे छोटा सा सही याद जरूर करोगे, और अगर मैं तुम्हें भूल भी गई तो मुझे पता है तुम मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे। और उसने आगे लिखा होता है कि कोजे अरिमा, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। तो कोजे उसको प्रॉमिस करता है और सबसे लास्ट में लिखा होता है कि कोजे अरिमा आई लव यू। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कावरी का ऑपरेशन फेल होने के कारण वो मर जाती है, इसलिए आखिरी बार उसने कोजे को लेटर लिखा होता है और लेटर पकड़ कोजे रोने लग जाता है। तभी वापस सुबह की आती है और कोजे अपने आंसू पोंछता है। तभी सुबह की उसको पूछती है क्या तुमने ठीक से खाना खाया, तो कोजे हाँ बोलता है, बट वो थोड़ा अकेला फील कर रहा होता है। तभी सुबह की उसके पैर को लात मारती है, बोलती है कि कभी ये मत समझना कि तुम अकेले हो, मैं तुम्हारे पीछे हमेशा रहूंगी बिल्कुल घोष की तरह। और तभी वहाँ पर वातारे भी आता है, वो भी पूछता है कि क्या तुमने प्रॉपरली खाना खाया। और ये सुनकर कोजे हंसता है, बोलता है क्या तुम दोनों एक जैसे ही सोचते हो। और ये सुनकर वो दोनों भी हंसने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें मूवी के स्टार्टिंग में जो आवाज सुनाई गई थी लड़की की, वो आवाज फिर से सुनाई देती है। आखिरकार इस आवाज से पर्दा उठाने का टाइम आ ही गया। ये आवाज दरअसल कावरी की होती है, जहाँ पर बोल रही होती है कि हे कोजे अरिमा, तुम्हारी जिंदगी का कलर कौन सा है अभी, क्योंकि मेरी जिंदगी कलरफुल हो गई थी तुम्हारी वजह से। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।